नेशन थ्योरी की भी बात आ गई थी। अगर वो सारे होस्टेजेस रिलीज कर देते तो मैं आज बताता हूँ आज का दृश्य कुछ और होता। हम्म। लेकिन अब एक एक चारा है सिर्फ, आज भी वो होस्टेजेस रिलीज करे, लेकिन अगर वो इसी प्रकार रहेगा रोज उसके सिविलियन मरेंगे। और सिविलियन मर क्यों रहे? हम्म। एक तो उसकी जिम्मेदारी है, दूसरा हम्म। वो कायरता पूर्वक लड़ाई कर रहा है। वो खुद तो टनल्स में ऑपरेट करता है, जब मर्जी निकल आता है। हम्म। बेचारे सिविलियंस को उसने एक्सपोज करके रखा हुआ है, हम्म। एक ह्यूमन शील्ड्स उसने बना के रखा है। अगर बहुत बहादुर हैं वो लोग तो आके एक आइसोलेटेड एरिया में जाएं, वहां से लड़े, तब पता चलेगा उनके पास कितनी पावर है। बेचारे बच्चों को, वहां की महिलाओं को एक ह्यूमन शील्ड बना के वो लड़ रहे हैं। हम्म। ऐसी लड़ाई कोई भी आर्मी अपोजिंग फोर्स कैसे करेगी? आप हम्म। कल्पना करिए, एक दिया हुआ टारगेट होता है। जो टेररिस्ट भी है ना, जी। वो भी जाके तब छिपते हैं तो हाइडआउट्स में छिपते हैं, सिविलियंस के बीच में जाके नहीं छिपते हैं कि उनको। ये तो बहुत ही कायरतापूर्वक मैं बोलूंगा जो हमास ने कार्रवाई की है। और उसका सारा जो वो भुगत रहे हैं लोग, वो पैलेस्टीनियन लोग भुगत रहे हैं लॉन्ग टर्म में। ये जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं ये हमास को कभी भी ठीक। लाइक नहीं करेंगे। और आज वो एक्चुअली गन पॉइंट पे वहां जी रहे हैं। जी। वो दोनों तरफ से फंस गए हैं, इजरायली तरफ से भी फंसे हुए हैं, उधर से भी फंसे हुए हैं। वो करें क्या? जी। और इसी प्रकार ये जो बड़ा अच्छा सर्वे आपने किया है, जवाब बहुत सही आया है। जी। दोनों तरफ के लोग, चाहे इजरायली हो चाहे पैलेस्टीनियन, वो वॉर नहीं चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं। बिल्कुल। और को एग्जिस्टेंस एक जो चीज होती है उसमें जीना चाहते हैं। जी। लेकिन हमास तो को एग्जिस्टेंस तो चाहता ही नहीं है, वो तो इनका हम्म। खात्मा करना चाहता है। तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी बहुत क्लियर है, वो भी इनका खात्मा करेगा। तो जो आपने सवाल पूछा है, मेरा जवाब ये है, ये भीषण लड़ाई चलेगी, लंबी चलेगी। और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का भी जो एक मैं बोलूंगा ऊपर से हाथ है, ये हाँ, लड़ाई रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल यही सवाल मैं नीरज जी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप की आप भूमिका देख रहे हैं संघर्ष विराम खत्म होने में? क्योंकि बीच बीच में दो चार बार घुड़की उनकी तरफ से भी दी गई थी कि एक साथ सबको छोड़ो, नहीं तो देखो मैं क्या हाल करता हूं। बिल्कुल, देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप भी समझ चुके हैं। वो जब आए थे उन्होंने खुद अपना इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने ये बात कही थी कि वो हम्म। युद्ध रुकवाएंगे, दोनों युद्ध रुकवाएंगे, यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर भी रुकवाएंगे और दूसरा इसराइल हमास वॉर भी रुकवाएंगे। और वो कामयाब भी हुए इसराइल हमास वॉर को युद्ध विराम के लिए। हालांकि जैसे मैंने बताया था कि नेतन्याहू तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने बात मानी। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि ये हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो जो समझ रहे थे, दुनिया दुनिया समझ रही थी कि ये खत्म हो गई, इनके कमांडर्स मारे गए, हानिया को मार दिया, टारगेट किलिंग हो गई तो खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं हो रही। ये देखिए आप एक बार फिर से खड़े हो गए, फिर से यूनिफॉर्म पहनकर आ गए, सामने आ गए हैं। तो इसलिए उनको भी समझ आ गया। और जो बाइडेन ने जो रुकवाई थी, सप्लाई रुकवा दी थी वेपन्स की, यानी कि गोला बारूद जो रुकवाई थी, वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले कहा कि आप इनको दीजिए, इसराइल को दीजिए, इसराइल को अगर कम पड़ रहा है गोला बारूद तो इनको और दीजिए। तो उनको समझ में आ गया। तो इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही मिल चुका है। विटकॉफ को उन्होंने, स्टीव विटकॉफ को तैनात किया था कि आप मध्यस्थता करेंगे, उनकी बात मान नहीं रहे। ये जो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रोहित, अगर आपको जानकर हैरानी होगी जी। कि जब ये बंदी हो रही थी जो प्रिजनर्स की, तो 600 के करीब इसराइल ने प्रिजनर्स छोड़ दिए। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो 30 से 40 साल से बंधक बनाया हुआ, तो बड़े टेररिस्ट थे वो। लेकिन अब जो हमास की जो मांग थी, वो ये मांग थी कि जो उनमें से 15 या 20 ऐसे टेररिस्ट थे जिनको इसराइल ने 7 अक्टूबर के बाद, यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद अरेस्ट किया था, जिनके ऊपर उनको शक था कि उनको पूरा यकीन था कि इनका कहीं ना कहीं इनका भूमिका रही है 7 अक्टूबर 2023 की जो अटैक हुई, सबसे बड़ा आतंकी हमला जो इसराइल पर हुआ दरअसल। तो उनकी मांग करने लगा था हमास कि हमें वो वाले टेररिस्ट आप भेज दीजिए। जबकि बात शायद ये हुई थी कि आप जो पुराने टेररिस्ट हैं, जो बहुत सालों से इसराइल की कैद में बंद है, उनको रिहा करेंगे। और 600 कर भी दिए थे। लेकिन अब ये बात यहाँ पर अटक गई कि हमास की तरफ से ये बात आने लगी कि उन टेररिस्ट को भी छोड़ दिया जाए जो 7 अक्टूबर के बाद पकड़े गए। तो इसलिए नेतन्याहू को समझ में आ गया कि ये चाहते ही नहीं है, ये शांति चाहते ही नहीं है। ये हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से ऑपरेट करता रहेगा, ये परेशान करता रहेगा। इन्होंने 7 अक्टूबर को इतना बड़ा हमला किया है। अब इसमें हम ये अब ये देखिए ना कि इन्होंने इस तरह से करके और पूरी दुनिया को दिखाने लगे कि इजराइल हार गया। ये जो युद्ध विराम हुआ, इसमें हमास की तरफ से कहा गया कि ये हार गए। और इसका असर आप रोहित यकीन करेंगे कि हमारे पड़ोस में भी देखने को मिल रहा है कि जो अभी हाल में ही रावलकोट में जो पीओके है, वहां पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने जो अपना जलसा किया, उसमें उन्होंने इन हमास का हमास, हाँ, बुलाया था। बिल्कुल बिल्कुल वो इसीलिए इन्वाइट किया क्योंकि पूरी दुनिया के पास मैसेज ये जा रहा है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इजराइल जैसे एक मजबूत देश को, एक मिलिटरी जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उनको इन्होंने बैकफुट पे कर दिया, इनके छक्के छुड़ा दिए।
तो इसका ये जब कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कश्मीर में 2019 के बाद से जब से 370 हटी है, बहुत कम हो गया है आतंकवाद, लेकिन पाकिस्तान ने इनको इनवाइट किया। ये एक इशारा करता है, ये दिखाता है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब मिले हुए हैं, एक साथ मिले हुए हैं, इनकी विचारधारा एक ही है और ये चाहते हैं कि इसको रेप्लिकेट करना चाह रहे थे कश्मीर में। आप यकीन करेंगे? तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी समझ में आ गया कि इनको जल्दी से हम लोग इस तरह से मान नहीं सकते हैं, इनकी जो मांगे हैं इनको मानी नहीं जाएगी और इनके ऊपर इसी तरह से प्रहार किया जाएगा, तभी आतंकवाद का जो फन है वो कुचला जा सकता है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जनरल कटोच, जनरल संजय मेस्टन और